भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई जब हरियाणा के लाल ने शहादत पाई। जी हां, बता दें कि हरियाणा के पलवल जिले से एक बुरी खबर सामने आई। देश के लिए मर मिटने को तैयार जवान जो लगातार रात भर दिन भर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं में से एक जवान ने शहादत पाई है। आज उनकी कहानी बताएंगे। 22 अप्रैल के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल है, जहां 4 आतंकी दिन दहाड़े आते हैं। पहलगाम में धर्म पूछा जाता है और उसके बाद गोलियां दाग दी जाती हैं उन पर्यटकों पर जो निहत्थे थे, जो सिर्फ अपने परिवार के साथ वहां कश्मीर घूमने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद जब उन आतंकवादियों ने महिलाओं को ये कहा कि जाकर मोदी को बता देना, तो फिर उसका जवाब उन्हें इतना तगड़ा मिला है कि पाकिस्तान इस जवाब को हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच में इस वक्त तनाव का माहौल है, जहां तो दोनों ही देश जो हैं वो लगातार बम बरसा रहे हैं। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की है, बीते रात जो देखा गया कि कैसे लगातार ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया गया, उसका जवाब भारत बखूबी दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर, एक बुरी खबर सामने आई जब हरियाणा के लाल ने शहादत पाई। आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बेटा यहाँ की धोख लगवा लो। छोटे बच्चा के धोख लगवा, पीछे आगे जाके सामने। चलो भाई दिनेश कुमार, भाई दिनेश कुमार, भाई दिनेश कुमार, भाई दिनेश वीडियो में रोते बिलखते परिवार के लोग, वहां आसपास मोहम्मदपुर गांव के जो लोग हैं, स्थानीय निवासी, वो सभी की आंखों में आंसू। साथ ही सांसद कृष्णपाल गुर्जर वहां पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है दिनेश शर्मा को। दिनेश शर्मा की कहानी अब आपको बताते हैं। पलवल के रहने वाले दिनेश शर्मा जो पुंछ में कार्यरत थे, तैनात थे, भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच में शहादत मिली है। चलिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, जिसमें पुंछ में तैनात दिनेश शर्मा की कहानी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पुंछ में ड्यूटी के दौरान भारत का एक लाल शहीद हो गया। हरियाणा के पलवल जिले के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले दिनेश शर्मा इस जंग के मैदान में शहीद हो गए। अधिकारियों के मुताबिक 32 साल के दिनेश शर्मा LOC पर ड्यूटी कर रहे थे। पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी के बाद बम फटने से दिनेश शहीद हो गए। परिजनों को बुधवार सुबह 3:30 बजे उनके शहीद होने की सूचना दी गई। जवान दिनेश शर्मा के पार्थिव शरीर को मिलिट्री की गाड़ी से लेकर सड़क मार्ग के जरिए पलवल भेजा गया। 12 साल से दिनेश शर्मा फौज में अपनी सेवा दे रहे थे। जम्मू कश्मीर में उनकी तैनाती थी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का माहौल है, ऐसे में उनकी ड्यूटी पुंछ सीमा पर थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात बम फटने से 5 साथी घायल हो गए थे। इनमें दिनेश के गले में चोट लगने की वजह से वो शहीद हो गए, जबकि 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दिनेश लांस लायक के पद पर मौजूद थे। गांव के सरपंच ने बताया कि जवान दिनेश भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई अग्निवीर के रूप में सेना में काम कर रहे हैं। 2 अन्य भाई खेतीबाड़ी में लगे हैं। पिता किसान हैं। वहीं दिनेश की पत्नी वकील हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं।
शहादत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कैसे दिनेश की शहादत से पूरा गांव स्तब्ध है और सिर्फ एक मांग कर रहा है, पाकिस्तान को करारा जवाब। गांव के सरपंच ने बताया कि जब परिजनों की बात फौज के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में आम आदमी का आवागमन बंद है। शहीद के पार्थिव शरीर को फौज की गाड़ी के रास्ते सड़क से उनके घर पहुंचाया गया, क्योंकि युद्ध के हालातों की वजह से हवाई सेवा बंद है। शहीद के परिवार को जब इसकी सूचना मिली तो उनका हाल बेहाल था। परिजन सहमे सहमे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। डीसी हरीश वशिष्ठ का कहना था कि शहीद हुए दिनेश कुमार शर्मा का पार्थिव शरीर सड़क के रास्ते 3:30 बजे दोपहर में उनके घर पहुंचा दिया गया है। दिनेश शर्मा 12 साल से नौकरी कर रहे थे। पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच उनकी ड्यूटी पुंछ बॉर्डर पर थी। साथ ही अचानक एक बम पाकिस्तान की गोलाबारी में फूटा, जिसमें उनके साथी समेत वो घायल हुए। 4 साथी जो हैं उनकी घायल होने की खबर सामने आ रही है। मामूली सी चोट लगी थी, लेकिन दिनेश इस पूरे हादसे में बच ना सके, वो शहीद हो गए। साल 2014 में फौज में दिनेश शर्मा भर्ती थे। फिलहाल लायंस लाइक के पद पर वो तैनात थे। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज पलवल हरियाणा की धरती के वीर सपूत जवान दिनेश कुमार शर्मा जी ने सीमा पर पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी का डटकर सामना करते हुए मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि बलिदानी आत्मा को अपने दिव्य चरणों में स्थान दें। दिनेश शर्मा जो अपने परिवार के लिए लगातार जनवरी में आखिरी बार उन्होंने अपने परिवार से मुलाकात की। 16 जनवरी के आसपास वो आए थे। फिर फरवरी में वो अपने काम पर वापस लौट गए और उसके बाद किसे पता था कि अब वो कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। शहादत को तो पूरी दुनिया याद कर रही है, पूरा देश इस बात से गमगीन है, लेकिन इसी बीच में परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि दिनेश शर्मा के 2 भाई, जो छोटे 2 भाई हैं, वो अग्निवीर में कार्यरत हैं, यानी कि वो भी सेना में हैं। अग्निवीर के स्कीम के जरिए वो देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब परिवार ने ये फैसला लिया है कि दिनेश शर्मा के जो 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, और दोनों ही अब देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगे। जी हाँ, परिवार के सदस्य का कहना है कि केवल दिनेश शर्मा ही नहीं, उनके भाई ही नहीं, बल्कि अब उनकी जो संतानें हैं वो भी देश के लिए कुर्बान होने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, तैयार हैं। छोटे छोटे बच्चे जिसके मन में देश प्रेम का जो बीज है वो बोया जा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में दिनेश शर्मा के घर से एक कह सकते हैं 2 जो जवान हैं वो निकाले जाएंगे। इसके बारे में खुद दिनेश शर्मा के परिवार ने बताया। रोती बिलखती माँ, पत्नी, उनके आसपास के लोग जो रिश्तेदार हैं वो आपको वीडियो में नजर आए होंगे। बेहद गमगीन जो माहौल था इस वक्त बना हुआ था। इसी बीच में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वहां पर पहुंचे थे। जो सांसद है कृष्णपाल गुर्जर वो भी वहां पर पहुंचे थे और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बात की। श्रद्धांजलि जो है वो दिनेश शर्मा को दी है। नेक्स्ट 9 लाइव की तरफ से दिनेश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि।